किसी के ऐब को तू बेनकाब न कर, किसी के ऐब को तू बेनकाब न कर, खुदा हिसाब करेगा तू हिसाब न कर, खुदा हिसाब करेगा तू हिसाब न कर, बुरी नज़र से न देख मुझे ए देखने वाले, अरे बुरी नज़र से न देखे देखने वाले, मैं लाख बुरा सी, लाख बुरा सी, तेरी नज़र खराब, तेरी नज़र खराब न कर। नमस्कार दोस्तों, मैं बलवंत साहन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। हम पढ़ेंगे आज पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर जबरदस्त रहने वाला है हमारा, पहले हम संसद के बारे में पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके अंदर कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे आज हम पढ़ेंगे ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, संसद की तो मुद्दा ये है संसद की कार्यवाही। ठीक है, संसद की कार्यवाही समझना है हमें, बिल्कुल आसान से नॉर्मल शब्दों में, सिंपल भाषा में समझेंगे हम। एक आपने सुना होगा, जैसे संसद में होता है कार्यवाही में कार्य दिवस, ठीक है, यानी जैसे संडे की छुट्टी मान लो, या कोई और भी हो, कोई सरकारी हो, त्योहार की हो, तो हॉलीडे होता है मतलब वो। ठीक है, उसके अलावा जो दिवस होता है, तो उसके अंदर कार्य दिवस के अंदर कार्य जो होता है ना, उसके अंदर क्या होते हैं आपको पता है, अधिवेशन होते हैं। प्रत्येक दिन क्या होते हैं, अधिवेशन। कार्य दिवस में क्या होते हैं, अधिवेशन होते हैं। ठीक है, इस बात को समझना है। और अधिवेशन जो है उसके अंदर बैठक होती है, और कितनी बैठक होती है, तो एक अधिवेशन में 2 बैठक होती है। कितनी बैठक होती है, 2 बैठक होती है। ठीक है, क्लियर होगी बात। मान लो आज सोमवार है, ठीक है, और सोमवार को क्या होगा, मान लो सोमवार को क्या होगा, आज अधिवेशन होगा, छुट्टी पे नहीं है। ठीक है, और अधिवेशन आज है ना, तो आज सोमवार को कितनी बैठक होंगी, 1 और 2 बैठकें होगी। ठीक है, कार्य दिवस में कितनी बैठक होती है, 2 बैठक होती है। समझना है एक एक चीज को। तो 2 बैठक जो होती है ना, दोनों बैठक का समय क्या होता है, तो एक का तो समय होता है 11 बजे शुरू होता है, 11 बजे से लेकर, दिन में 11 बजे की बात है, एम की 1 बजे तक चलता है, से 1 बजे तक। ठीक है, ये तो हो गया, ये पहली बैठक। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आराम से समझ लो इस बात को। दूसरी होती है, यानी 1 घंटे का यहाँ लंच हो गया, 2 बजे से, ठीक है, जब तक पीठासीन कह दो, से पीठासीन के स्थगित करने तक, ये कभी तक चल सकती है, 2 से 5 चल सकती है, 6 सकती है, 7 चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका कोई टाइम नहीं है। पहली जो बैठक है ना, वो 11 से 1 बजे तक के बीच होती है, दूसरी बैठक 2 बजे के बाद होती है, और जब तक चलती है जब तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कोई वहाँ पे बैठा है, ठीक है, या सभापति बैठा है मान लो सदन के अंदर, या लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, तो वो जब तक मतलब उसको क्या कर दे, स्थगित न कर दे, मतलब रोक न दे। ठीक है, भी आज की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है, आगे की कार्रवाई कल करेंगे, ये शब्द कहेगा लास्ट में, तब जाके खत्म होती है। वो 2 से लेकर 3 बजे भी हो सकती है, 3:30, 4, 5 कितने बजे भी हो सकती है। ठीक है, 2 मीटिंग होती है। दोनों मीटिंग को भी अलग अलग बांटा जाता है, आपको पता ही है। आपने सुना होगा 11 से 12 के बीच में होता है प्रश्न काल, और 12 से 1 के बीच में होता है शून्य काल। दोनों काल को, इस दोनों घंटों को अलग अलग नाम दिया जाता है। ये चीज़ें यहाँ पढ़ने के लिए, ये चीज़ समझने के लिए मैंने ये चीज़ बताई होगी। ठीक है, यानी कितनी बैठक, 2 बैठक। पहली बैठक 11 से
11 से। इस चीज़ पे जोर क्यों दिया जा रहा है जी? जरूर यही तो है बस आज का लेक्चर ही। ठीक है, क्या है? एक शब्द सुना होगा आपने, प्रश्न काल। ठीक है, प्रश्न काल। एक आपने सुना होगा शून्य काल। एक आपने क्या सुना होगा? शून्य काल। ठीक है, तो आपसे पूछे प्रश्न काल का समय कितना होता है, तो 11 से 12 बजे तक। 11 से 12 बजे तक लिख लो ये बात, 11 से 12। शून्य काल कब होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 12 से 1 बजे। ठीक है, प्रश्न काल भी 1 घंटे का है और ये भी 1 घंटे का है। और ये पहली मीटिंग खत्म, यानी 11 से लेकर 12, 11 से लेकर 1 बजे तक जो मीटिंग थी वो पहली बैठक खत्म हो जाती है। पहली बैठक को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न काल और शून्य काल के चक्कर में। अब प्रश्न काल में क्या होता है जी और शून्य काल में क्या होता है, दोनों चीजें हमें यहाँ डिस्कस करनी है। ठीक है, तो संसद की कार्रवाई कैसे होती है और पहली बैठक में क्या होता है? पहली बैठक में क्या होता है जी? कुछ नहीं होता भैया, बहस होती है और क्या होता है। यानी हम लिखेंगे प्रश्न काल। प्रश्न काल का मतलब प्रश्न पूछने का काल, समय। ठीक है, टाइम 11 से शुरू 12 तक, 11 से 12 तक। ठीक, 11 से 12। देखो, प्रश्न काल के अंदर प्रश्न जो होते हैं ना, ऐसे सीधा जाके नहीं पूछे जाते। प्रश्न को पूछने के लिए 2 बातें इंपॉर्टेंट जो आपको याद करनी है। भी कोई भी सदस्य प्रश्न पूछना चाहता है कोई मंत्री से, कोई सदस्य क्या चाहता है? मंत्री से प्रश्न पूछना है किसी सदस्य को, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कम से कम, तो कितना अच्छे से समझिए ना, कम से कम 10 दिन पहले, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन पहले। ठीक है, तो सीधा कहो तो कोई सदस्य 10 और 21 दिन के बीच, यानी किसी को मान लो आज, ये मान लो 1 तारीख है और 10 तारीख को इस चीज का जवाब लेना है, तो 1 तारीख है ना, 1 तारीख से पहले पहले और 21 दिन जब तक नहीं हो जाते मान लो उससे पहले पहले, यानी आज मान लो 10 तारीख है मान लो, और 10 तारीख को मेरे को प्रश्न का कोई जवाब चाहिए, तो मेरे को प्रश्न कब पूछना पड़ेगा? 1 तारीख को। ठीक है, कब पूछना है? 1 तारीख को, यानी 10 दिन का समय मिलना चाहिए उस मंत्री को जिससे प्रश्न पूछना है। ठीक है, और 1 के बीच में मान लो ये है। क्लियर होगी बात? ठीक है, फिर 10 और 21 दिन के बीच बीच में प्रश्न, सदस्य क्या करेगा? अपना प्रश्न किसको? महासचिव को देगा। महासचिव को क्या करेगा? इससे पहले सूचित करेगा, महासचिव को सूचित करेगा कि मैं इस मंत्री से और या इस सदस्य से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ठीक है ना? फिर बात समझ में नहीं आई, माने 10 दिन पहले, कम से कम 10 दिन होने चाहिए, और कम ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन के बीच में, या 10 और 21 दिन के बीच में अगर मेरे को कोई प्रश्न पूछना है किसी मंत्री से, तो मेरे को महासचिव को सूचित करना पड़ेगा अभी ये प्रश्न मेरे को पूछना है, इतने तारीख को मेरे को पूछना है। ठीक है, तो ये लो आप, जस्ट मीटिंग होगी मैं पूछ लूंगा, महासचिव को देता है, महासचिव आगे किसको सूचित करता है? मंत्री को भी। ये क्वेश्चन आपके मतलब आपसे पूछा जाएगा संसद में, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। वो तारंकिक है, अतारंकिक वो तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका आपको जवाब देना है, तो उससे पहले वो जवाब तैयार करके रखता है। ऐसे नहीं है भी हाँ आया प्रश्न पूछा। ठीक है, तो ये नियम होता है। किसको देगा? महासचिव को, सेक्रेटरी को देगा। क्लियर हुआ? तो 10 से 21 दिन के बीच ऐसा हो गया। तो ये प्रश्न काल की बात थी। ठीक है ना? सूचना किसको देना होगा? किसको सूचित करना पड़ेगा? महासचिव को। महासचिव अपने आप उसको आगे सूचित कर देता है। यानी प्रश्न किसी को पूछना है, किसको पूछना है? सदस्य को। समझने वाली बात है। और सदस्य पहले 10 और 21 दिन के बीच क्या बताएगा? पहले बताएगा किसको? महासचिव को सूचित करेगा, महासचिव को सूचना देगा ये प्रश्न पूछना है, और महासचिव क्या करेगा? उस मंत्री को सूचना दे देगा जिससे प्रश्न पूछना है। मंत्री क्या करेगा? फिर संसद में जवाब दे देगा। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न काल होता है। इस प्रश्न काल का मतलब ये है भी इसके अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, प्रश्न काल में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका ये रूल रहेगा। ठीक है ना? उसका क्या रहेगा? ये रूल रहेगा। इस घंटे में अगर आपको प्रश्न पूछने हैं, यानी इन घंटे के अंदर प्रश्नों का उन्हीं का उत्तर दिया जाता है जो प्रश्न क्या है आप पहले
किसी सदस्य के द्वारा मंत्री जो होता है ना, मंत्री को सूचना दे के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्रश्न काल के अंदर प्रश्न 3 प्रकार के पूछे जा सकते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 होता है स्टार्ड यानी तारांकित। दूसरा होता है अनस्टार्ड यानी अतारांकित। ठीक है, और तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न। स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। यानी प्रश्न काल के अंदर कितनी प्रकार की श्रेणी होती है? 3 प्रकार की श्रेणी के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार की श्रेणी के क्या पूछे जा सकते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी 3 कैटेगरी इसकी होती है। एक तो तारांकित होता है, एक अतारांकित होता है और एक क्या होता है? अल्प सूचित। नाम में लिखा है देखो, तारा, अतारा, अल्प सूचना। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है देखो, इसके अंदर तारा के अंदर देखो ऐसे स्टार लगा होता है। कोई क्वेश्चन होता है उसको पहले से स्टार लगा दिया जाता है। स्टार लगा लो है ना, आपने स्टार देते हो ना, ये स्टार। ठीक है, ये स्टार लगा दिया। अब मान लो 10 दिन पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा है, तो उस पर क्या कर दिया जाता है? कोई क्वेश्चन इस प्रकार से उसको स्टार लगा दिया जाता है। बस वो क्वेश्चन क्या हो जाता है? तारांकित क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या हो जाता है? तारांकित क्वेश्चन हो जाता है, जिसपे स्टार लगा होता है। जिस पे स्टार लगा है उसका आंसर मौखिक में देना होता है, ओरल यानी मौखिक उत्तर देना होता है। उत्तर कौन देगा? मंत्री। ठीक है, तो मंत्री किस में उत्तर दे देगा? मौखिक में। ठीक है, यानी क्वेश्चन आया उसके पास, ये लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, स्टार लगा हुआ था, इस पे स्टार लगा। मंत्री ने पढ़ा, उसका जवाब दे दिया। मैंने पूछ लिया, मान लो नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चन तो क्या पूछे जा सकते हैं? भी वो पुल जो है कैसे ढह गया? ठीक है, मंत्री से पूछा गया ये क्वेश्चन। मंत्री आके कह देगा भाई फलाना फलाना दिगड़ा दिगड़ा सिस्टम था, उसके कारण या बाढ़ आ गई, वैसे वैसे गिर गया। बस ऐसे जवाब देना। यानी मौखिक के अंदर जवाब देना, लिखित में जवाब नहीं देना। इस मौखिक में जवाब देना है तो इसके पूरक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके क्या पूछे? अनुपूरक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक का मतलब इसके पूरक दूसरे क्वेश्चन भी साथ साथ में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो अनुपूरक क्वेश्चन सप्लीमेंट्री बोलते हैं उसको। तो एक तो इस पे स्टार लगा होता है, दूसरा मौखिक में उत्तर दे सकता है मंत्री, कोई चक्कर नहीं है। अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी अनुपूरक, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन क्या है पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मौखिक में जवाब देना है, वो जवाब दे देगा। इस पे कोई स्टार नहीं लगा होता, यानी दूसरा प्रश्न वो होगा जिस पे स्टार नहीं लगा होगा। अगर स्टार नहीं लगा है और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका मतलब स्टार नहीं लगाया गया है, तो वो क्वेश्चन का जवाब क्या देना पड़ेगा? यानी उत्तर लिखित में उत्तर देना पड़ेगा। लिखित में उत्तर देना पड़ेगा, उसका लिखित में उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, और एक इसके अंदर लिखित में उत्तर देगा तो उससे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, ये भी याद रखना। ठीक है, उत्तर स्टार नहीं लगा है, तारा तूरा नहीं लगा हुआ, मान लो स्टार नहीं लगा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मान लो कि तारा लगाने का इंपॉर्टेंट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कोई तारा तूरा नहीं लगा है मान लो। ठीक है, और उस पर लिखित में उसका उत्तर देना, अनुपूरक क्वेश्चन पूछे। अल्प सूचना का मतलब है 10 दिन के कम समय में पूछे गए प्रश्न जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अल्प सूचना। मतलब क्या है? शॉर्ट नोटिस देके। मैंने एक बात बताई आपको, प्रश्न काल के अंदर क्या होता है, भी कोई प्रश्न आपको चाहिए तो 10 दिन क्या करना है? 10 दिन पहले, 10 दिन पहले, कम से कम 10 दिन पहले महासचिव को सूचित करना पड़ेगा
क्या करना पड़ेगा, महासचिव को सूचना देनी पड़ेगी। अब अगर 10 दिन से भी कम, मतलब 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन पहले आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो उस पर्सन को क्या कहा जाता है, अल्प सूचना, यानी 10 दिन से पहले। अल्प का मतलब शॉर्ट, बहुत ही कम समय में उसका जवाब देना पड़ता है, उसको हम कहते हैं अल्प सूचना पर्सन। यानी 10 दिन के समय से भी कम समय में अगर क्वेश्चन को पूछा जाए, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाए तो ये मतलब क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसका उत्तर क्या देना पड़ेगा, मौखिक में देना पड़ेगा। यही तो इंपॉर्टेंट है, 2 बातें ही तो इसमें, उत्तर किस में, मौखिक में, ठीक है। उत्तर किस में देगा मंत्री, मौखिक में। और इसके अंदर क्या होगा, देखो एक क्वेश्चन है, ये अत्यंत जरूरी क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसे नहीं है भी जी चाहे वो पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होना चाहिए, तब इसका जवाब दिया जा सकता है, ठीक है। जिसे अल्प सूचना बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लोक महत्व वाले होते हैं। लोक महत्व मतलब जनता के महत्व वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको जल्दी से जल्दी इसका जवाब दे के उसको जनता को जवाब भी देना पड़ता है इस चीज़ का, ठीक है। तो उसे अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं। तो 3 प्रकार के प्रश्न है, तारा लगा हुआ है भाई, बिना तारा लगा हुआ है भाई, ठीक है। और अल्प सूचना यानी बहुत कम समय में सूचना, ठीक है, बहुत कम समय में प्रश्न का जवाब देने के लिए बहुत ही कम समय मिला मंत्री को, उसको अल्प सूचना, यानी 10 दिन से भी कम समय मिला है, उसको अल्प सूचना, ठीक है। ये भी मौखिक है और ये भी क्या है, मौखिक है। एक लिखित है, ठीक है, क्या है, अतारांकित लिखित में होता है, इस पर स्टार नहीं लगा होता, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, अब करें क्या, क्वेश्चन बन जाता है तो हमें पढ़ाना पड़ता है भैया। प्रश्न काल के बाद आता शून्य काल, यानी प्रश्न काल 11 से 12 बजे तक का था, उसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, उनको मंत्रियों को जवाब देना था, या उससे रिलेटेड विभाग किसी के पास है तो उसको जवाब देना होता है, या कोई सदस्य के पास है तो सदस्य को जवाब देना पड़ता है। भी कोई किसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई मतलब सदस्य क्या है, क्वेश्चन पूछ सकता है संसद का, किसी भी सदस्य से, दूसरे से, उससे रिलेटेड होना चाहिए वो, नो, ठीक है। या विभाग दिया, जिससे किसी को बिजली विभाग दिया गया तो बिजली विभाग के अंदर, या किसी को मतलब परिवहन विभाग दिया है तो परिवहन विभाग से रिलेटेड उस मंत्री को क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके पास परिवहन विभाग है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो है तो सड़क से रिलेटेड या कोई मतलब टैक्स से रिलेटेड या ट्रैफिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा तो वो उनसे पूछेगा, तो वो क्वेश्चन होते हैं जो संसद के अंदर पूछे जाते हैं पहले घंटे में। दूसरा घंटा आता है जिसको हम कहते हैं शून्यकाल। शून्यकाल, शून्यकाल वैसे कोई संवैधानिक शब्द नहीं है संसद के अंदर, लेकिन समाचार पत्र वगैरह और है, इन्होंने मतलब इस शब्द को प्रचलित कर दिया, क्योंकि शून्यकाल का मतलब क्या है, एक तो ये 12 बजे स्टार्ट होता है, 12 बजे, ठीक है, 12 बजे स्टार्ट होता है और 12 से 1 बजे तक चलता है, 12 बजे स्टार्ट होता है, 1 बजे तक चलता है, 1 घंटे का ये शून्यकाल होता है। इसके अंदर क्या होता है, शून्य का मतलब जीरो होता है, मतलब इसमें जो प्रश्न, बहस, जो कुछ किया जाता है ना, उसकी न तो सूचना देती नहीं होती, इस काल की पूर्ण योजना नहीं होती, या पूर्व योजना नहीं होती, पूर्व योजना नहीं होती, सीधा कह सकते हो, ठीक है। पूर्व योजना नहीं होती, बिना अनुमति, ठीक है, बिना सूचना कोई भी किसी से प्रश्न पूछ सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। और इसके अंदर फुल जमा के अफरा तफरी मच जाती है, कार्रवाई अफरा तफरी। आपने कभी देखा है चैनल जब हम देखते हैं लोकसभा राज्यसभा का, तो उसके अंदर क्या होता है, देखो वो एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, ये वो तुमने ये किया, तुमने वो किया, ये किया, वो क्या। तो वो काल कौन सा होता है, वो शून्य काल होता है। शून्य काल के अंदर आप किसी पे कोई प्रश्न पूछ सकते हो, किसी से कुछ उसकी कोई सूचना नहीं देनी होती, तो लोग 10 दिन पहले कौन देगा भैया, शून्य काल का वेट करते हैं वो, ठीक है ना। अफरा तफरी, बिना अनुमति, बिना सूचना, पूर्व योजना, कोई योजना नहीं है इस काल की, मतलब भी क्या क्या होगा इसके अंदर, 1 घंटा पूरा दिया जाता है लड़ने झगड़ने के लिए, वो होता है शून्यकाल, ठीक है ना। इसके अंदर किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है अगला जवाब दे ना दे, वो तो उस पर डिपेंड करता है ना। लेकिन 1 घंटा जो प्रश्न काल वाला घंटा है ना, उसमें उसका जवाब देना पड़ेगा उसको, ठीक है ना, उसका जवाब देना पड़ेगा। इसमें बस अफरा तफरी, इधर उधर, ये वो होता है, बहुत हल्ला रहता है, वो ये प्रश्न शून्यकाल, ठीक है। तो ये तो शून्यकाल की बात थी। एक शब्द आता है आधे घंटे की चर्चा, ठीक है। शब्द आता है, क्या करता है, आधे घंटे की चर्चा। उसके अंदर क्या कर रहा है,
सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, मतलब हफ्ते के अंदर 3 दिन दिए जाते हैं, उसमें आधे घंटे की चर्चा होती है। आधे घंटे की चर्चा। ठीक है, तो ये 3 दिन होती है, एक तो सोमवार को होती है, एक बुधवार को होती है और एक शुक्रवार को होती है। शाबाश, याद कर लो यार, सोमवार से शुरू होता है, सोमवार, बुध, एक एक दिन छोड़ के होती है ना, 3 दिन चर्चा होती है। इस पे आधे घंटे की चर्चा होती है। भी कोई ऐसा मुद्दा उठाया जाता है जिस पे बहस करनी जरूरी हो जाती है, या स्पेशली जिस पे मतलब अलग से जिस मुद्दे को टाइम दिया जाता है, उसके लिए क्या किया जाता है, फिर सदन के अंदर एक आधे घंटे का टाइम लिया जाता है, एक विशेष समय निकाला जाता है 3 दिन, उस पे स्पेशल उस आधे घंटे में उस मुद्दों पे या लोकहित के मामले जो हैं उन पर चर्चाएं की जाती है, तो उसे आधे घंटे की चर्चा कहते हैं। और वो कब कब होती है, सोमवार, बुध और शुक्रवार को होती है। ठीक, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, जैसे अविश्वास प्रस्ताव, प्रस्ताव, संकल्प क्या है, ठीक है, ध्यान आकर्षण क्या है, अलग अलग प्रकार के कुछ चीज शब्द हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है, नहीं करवाए जाते क्लास के अंदर, लेकिन आप तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करके करवाएंगे। हाँ, आप प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट हो यार। एक तो नाम आता है संकल्प, और एक आता है प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्ताव और संकल्प में अंतर क्या है, देखो दोनों एक जैसे ही हैं, एक को मोशन बोलते हैं, ठीक है, संकल्प थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। संकल्प और प्रस्ताव एक जैसे होते हैं, सदन के अंदर लाया जाता है, मान लो किसी सदन में, संसद के अंदर, तो इसमें सदस्य जो होते हैं ना, जो सदस्य है प्रस्ताव के अंदर, सदस्य सामान्य अनुमति, सहमति देते हैं अपनी, या असहमति देते हैं। ठीक है, यानी कोई प्रस्ताव लेके आया, अभी ये प्रस्ताव है इस प्रकार से, इस पे क्या होगा, बीस सदस्य क्या करेंगे, मत डालेंगे, और ये सहमति और असहमति वाला चक्र है, भी इतने इस प्रस्ताव से सहमत है, ये बात कही गई है वो सही है, ये बात कही है गलत है, तो सहमति असहमति उसको बोलते हैं। ठीक है ना, यानी उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में वोट देना, प्रस्ताव। संकल्प में क्या होता है, संकल्प के अंदर क्या होता है, ठीक है, ये मतलब प्रस्ताव लगभग आप कह सकते हो मोस्ट ऑफ क्या होता है, जैसे सदस्य जो होता है ना, संसद का सदस्य होता है, उसके हिसाब से लाया जाता है, सदस्य के ऊपर लाया जाता है, या उस पर आरोप लगाए जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और संकल्प, प्रस्ताव, संकल्प में क्या होता है, जनता के हित के लिए लाया जाता है, मैं जिन जनता के जो मुद्दे होते हैं ना उनको उठाया जाता है, या लोक हित के कार्य जो होते हैं उनको ध्यान आकर्षण करने के लिए लाए जाते हैं संकल्प, बस उतना ही फर्क है। ये सीधा कह दो ये जनता के लिए है, जनता की बातों को सदन के अंदर रखा जाता है ना, जनता की बातों को सदन के अंदर रखा जाता है, उसे संकल्प या ध्यान आकर्षण करने के लिए उसे क्या बोलते हैं, संकल्प पत्र बोल देते हैं। प्रस्ताव पत्र का मतलब है सदस्य की सहमति और असहमति, यानी सदस्य जो है उसके ऊपर थोड़ा सा लाया जाता है, अभी ये सदस्य काम सही से नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, इसने ये काम किया है, इसने ये किया, ये गलत किया, ये मुद्दे उठाए जाते हैं, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो प्रस्ताव अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा अविश्वास प्रस्ताव, सबके बारे में पढ़ेंगे, अविश्वास प्रस्ताव पढ़ा होगा आपने, बहुत बढ़िया है। अविश्वास के बाद आपने विश्वास प्रस्ताव पढ़ा होगा, कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ा होगा आपने। ठीक है, फिर आपने एक निंदा प्रस्ताव पढ़ा होगा, सेंसर मोशन। ठीक है, एक आपने स्थगन प्रस्ताव पढ़ा होगा, एक आपने धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा होगा,
एक आपने कटौती प्रस्ताव पढ़ा होगा, समापन प्रस्ताव पढ़ा होगा, नियम 137 पढ़ा होगा। ठीक है, इनके बारे में बताता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट 2-3 जो इंपॉर्टेंट है इनकी बातें करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। एक तो किस में लाया जाता है? लोकसभा में। कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। क्योंकि आपने जब पढ़ा होगा अभी, जो मंत्रिपरिषद है ना, अनुच्छेद 75 में क्या कहता है देखो, अनुच्छेद 75 क्या कहता है भाई, मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कारण जी, ठीक है, मंत्रिपरिषद। आप बताओ, मंत्री ज्यादातर, सरकार किसकी होती है? जिसका लोकसभा में बहुमत होता है। राज्यसभा में बहुमत करने की जरूरत नहीं। यानी मंत्रिपरिषद को किसमें बहुमत चाहिए? मंत्री बनना है, लगभग मंत्री, ज्यादातर मंत्री किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा के कोई कोई बनाए जाते हैं, जो बेचारा जनता से न चुना गया हो, सरकार का ज्यादा प्यारा हो, उसको बनाया जाता है, मान लो। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद, सारे मंत्रिपरिषद यानी मंत्रियों का समूह जो है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? लोकसभा से, लगभग सारे नहीं कहेंगे, लगभग लोकसभा से होते हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब तक मंत्रिपरिषद रहती है, जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। क्योंकि जब तक लोकसभा में बहुमत नहीं होता है, तो आपको पता है मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। और लोकसभा में मंत्रिपरिषद को जैसे ही त्यागपत्र दिया जाता है, मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और वो सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और उसमें से मंत्री, एक भी मंत्री कोई क्या किया जाता है? गलत काम कर दे, ठीक है, ऐसा काम करे जिसकी निंदा हो बहुत ज़्यादा, जिस पे सवाल उठे बहुत ज़्यादा, मतलब वो ये हो जाए, या सामान्यतः आप कह सकते हो विपक्ष का बंदा क्या लेके आ जाता है फिर? अविश्वास प्रस्ताव। क्या लेके आता है फिर? अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आता है, और वो लोकसभा में पेश करता है। लोकसभा के सदस्य क्या कर देते हैं? इस पे सहमति, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए क्या चाहिए? कम से कम लोकसभा में लेके आता है, और मोस्टली कौन लेके आता है? विपक्ष का सदस्य लेके आता है। मोस्टली की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। कोई लेके आ सकता है, सदन का कोई सदस्य, मंत्री भी लेके आ सकता है ना। किसी लोकसभा में विपक्ष का सदस्य लेके आता है, उससे पहले 50 सदस्यों की सहमति चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सदस्यों की सहमति चाहिए। 50 सदस्यों की सहमति लेके किसी भी मंत्री के खिलाफ लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद पे होता है। वो किसी एक मंत्री पे लाया जाए तो भी पूरे मंत्रिपरिषद पे होता है। अगर लोकसभा में ये हो जाए पास, ठीक है ना, पारित हो जाए, पारित लिख लो, पारित हो जाए, लोकसभा में पारित हो जाए, तो पूरी मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है? पूरी मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ये होता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास मतलब लोकसभा में उसका बहुमत नहीं है। सीधी बात, स्पष्ट बात ये है कि कोई विपक्ष का बंदा क्यों लेके आएगा? तभी लेके आएगा ना जब लोकसभा में उसका बहुमत नहीं है। लोकसभा में बहुमत नहीं है तो मतलब जुड़ी बूढ़ी सरकार होगी, टूटी मुट्टी सरकार होगी, गिराना है उसको। ठीक है, सरकार को तोड़ना है। अब सरकार को तोड़ना है तो क्या करता है? कोई विपक्ष का बंदा जो सरकार बनाना चाहता है, वो क्या करता है फिर? 50 सदस्य की सहमति के साथ रखता है। क्योंकि अब तो अगर इस मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत नहीं है तो किसी को तो होगा, फिर किसी के पक्ष में तो जाएंगे वो। तो विपक्ष वाले सदस्य क्या करते हैं फिर? उस सरकार के खिलाफ ही, मंत्रिपरिषद के खिलाफ मतलब सरकार के खिलाफ ही है, पूरी सरकार ढह जाती है। ठीक है, और लोकसभा में 50 बंदों से सहमति लेके ठोकता है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा के इसमें वोटिंग होती है, सदस्य जो होते हैं वो वोट कर देते हैं। अगर वोट लोग इसके पक्ष में आ गए, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट आ गए, तो वो पारित समझा जाता है। और फिर पारित होते ही मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है और सरकार पूरी की पूरी गिर जाती है। क्लियर हुई? विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? सेम बात है, ये भी किस में लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। ठीक है, और ये भी किसके लाया जाए? वो तो ज़्यादातर विपक्ष के बंदे के द्वारा लाया जाता है। ये सरकारी आदमी जो होता है ना, उसके द्वारा ही लाया जाता है। सरकारी का मतलब ये नहीं है अभी वो सरकारी नौकरी है। ये लोकसभा सरकारी मतलब बंदा जो है, सरकारी बंदा यानी जो मंत्री है, या मंत्री के द्वारा या उसी सरकार के मंत्री द्वारा प्रस्ताव मंत्री के लिए लाया जाता है भी। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव। और ज़्यादातर ये राष्ट्रपति
पेश करता है। देखिए लोकसभा में क्या करता है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करता है, बस कुछ नहीं करता, बहुमत चेक करता है, ठीक है। क्या हो जाता है कई बार भी किसी मंत्री है ना, मंत्री की तरफ पूरी निंदा हो रही है, पूरा हल्ला मचा हुआ है मान लो, ठीक है, तो भी ये मंत्री काम का नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, अपनी क्रॉस चेकिंग कर लो किसी भी तरीके से कुछ भी करने के लिए, वो ये देखता है भी ये मंत्री जो है, इस मंत्री को लोकसभा में बहुमत है या नहीं है, चेक करने के लिए वो क्या करता है, एक विश्वास प्रस्ताव लाता है। विश्वास जीतने मतलब कितना विश्वास करते हैं लोग इस पे, क्या क्या करते हैं, तो वो लोकसभा में उसका बहुमत चेक करना होता है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति क्या करता है, बहुमत चेक करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाता है। निंदा प्रस्ताव, ठीक है, निंदा प्रस्ताव। जिस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव होता है वैसे ही क्या होता है, निंदा प्रस्ताव होता है। क्या होता है, निंदा प्रस्ताव होता है। निंदा प्रस्ताव क्या लाया जाता है, किसी के द्वारा निंदा की जाती है या किसी सदस्य के द्वारा क्या किया जाता है, सदस्य के द्वारा उसकी निंदा की जाती है, ठीक है। और निंदा करने का मतलब क्या, निंदा भी इस तरीके से उसने गलत हरकतें की है, टुच्ची हरकतें की है, मंत्री ने मतलब कार्रवाई की है या संविधान के खिलाफ जाके ये करके वो करके किया, तो उसकी निंदा की जाती है, सेंसर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सदस्य के द्वारा उसकी निंदा की जाती है, तो इसे निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। ये सिर्फ क्या होता है, वो तो पूरे की पूरी मंत्री परिषद के, ये एक मंत्री पर भी लाया जा सकता है, एक मंत्री, ठीक है, और पूरी मंत्री परिषद पे भी लाया जा सकता है, बस इसमें इतना अंतर है, ठीक है। मंत्री परिषद पे लाया जा सकता है, ठीक है। तो एक मंत्री पे ये तो पूरा मंत्री परिषद पे लाया जाता है, और इसमें क्या है, एक मंत्री या मंत्री परिषद पे भी लाया जा सकता है और पूरी मंत्री परिषद पे लाया जा सकता है। अगर ये हो जाए पारित, मान लो ये निंदा प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है, तो कोई जरूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है भी मंत्री परिषद या मंत्री त्याग पत्र दे, मंत्री परिषद या मंत्री त्याग पत्र देना जरूरी नहीं है, ठीक है। पारित हो जाए तो भी त्यागपत्र नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसको बहुमत साबित करना पड़ेगा, ठीक है। जल्द से जल्द उसको क्या करना पड़ेगा, लोकसभा में अगर पास हो गया मान लो, तो इसका मतलब बहुमत ही नहीं है। अगर बहुमत होता तो निंदा प्रस्ताव पास थोड़ी होता। अगर पास हो गया तो क्या करेगा, उस मंत्री या उस मंत्री परिषद को, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, ठीक है, निंदा प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो। लेकिन पास होने पर त्यागपत्र देना जरूरी नहीं समझा जाता। क्लियर है। तो सदस्य एक मंत्री या मंत्री परिषद, यहाँ पास हो जाए तो त्यागपत्र देना पड़ेगा, यहाँ पास हो जाए तो त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये बात तो हो गई इसकी। ये देखो अगला है हमारा स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन। इसके अंदर क्या होता है, 50 सदस्य जो होते हैं उनकी सहमति ली जाती है पहले, ठीक है, 50 सदस्यों की सहमति ली जाती है। 50 सदस्यों की सहमति लेने के बाद सहमत हो जाते हैं तो 2.5 घंटे का समय मिलता है, 2.5 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। और ये प्रस्ताव आने के बाद जो नियमित कार्रवाई है, नॉर्मल कार्रवाई जो चलती है संसद के अंदर, नियमित कार्यवाही रोक दी जाती है, रोक दी जाती है, ठीक है। अब 3 बात इंपॉर्टेंट थी वो हमने लिख ली। ये स्थगन जो है वो क्यों लाया जाता है, ये इसलिए लाया जाता है जब कई बार क्या नियमित कार्रवाई कोई चल रही है, संसद में कोई अधिवेशन चल रहा है, कोई बैठक चल रही है, उसको क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाता है। मतलब कोई ऐसा मुद्दा हो जो पूरा स्पेशल हो, जैसे मान लो छोटी सी बात हो, अभी भाई जंग होनी है, मान लो ये हो जाए भी अपना युद्ध होना है दूसरे देश के साथ, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, युद्ध इम्पोर्टेंट हो गया ना। ऐसी चीज़ें जो लोक महत्व की हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, उस पर चर्चा करने के लिए संसद के अंदर क्या लिया जाता है, एक स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। भी अब उस
नॉर्मल कार्रवाई उसको छोड़ के हमें कोई एक स्पेशल जो चीज़ है ना, ये जो आज जो मुद्दा है उस पर हम जिक्र करेंगे। और उसके लिए 2.5 घंटे का लगभग क्या कम से कम 2.5 घंटे का समय मिलता है। 2.5 घंटे में उस मुद्दे पे जिक्र करना होता है। 50 सदस्य की सहमति लेके ये प्रस्ताव लाया जाता है। नियमित कार्रवाई को रोक के उन कार्रवाई या उन पे मतलब ध्यान दिया जाता है जो मुद्दा लाया जाएगा, जो लगभग लोक महत्व का हो, लोक महत्व का मुद्दा हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा जो होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा होता है, उस पर चर्चा होती है। लोक महत्व मुद्दे जो होते हैं उस पर चर्चा होती है। ठीक है, लोगों के महत्व वाले भी ये लायक ये क्यों लाया जाता है? फिर एक बात को समझ लो, इसको लाने के लिए 50 बंदे चाहिए पहले सहमति के लिए, ठीक है ना। और 2.5 घंटे का समय मिलता है पारित होने के बाद। ठीक है, नियमित कार्रवाई रोक दी जाती है। यानी जब ये प्रस्ताव लाया जाता है, जैसे नॉर्मल कार्रवाई है तो उस कार्रवाई को रोकने के लिए लाया जाता है। ये स्थगन का मतलब रोकना, नियमित कार्रवाई को रोक के दूसरी कार्रवाई स्टार्ट करवाना, भी एक स्पेशल कोई कार्रवाई स्टार्ट करवाना, भी ये मुद्दा जो है इस पर चर्चा होनी जरूरी है, अभी जरूरी है, तभी ये प्रस्ताव लाया जाता है, जिसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। नियमित कार्रवाई को रोक के लोकहित के मुद्दे पर चर्चा की जाती है 2.5 घंटे तक उस दिन मतलब। ठीक है, तो ये होता है स्थगन। धन्यवाद प्रस्ताव क्या आता है? कोई सरकार बनती है, नई सरकार बनेगी, चुनाव हुए, चुनाव हो गए, चुनाव के बाद बनी नई सरकार, क्या बनी? नई सरकार बनी। अब नई सरकार जैसे ही ये अभिभाषण देते हैं राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर, जैसे ही लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं तो उसके बाद में ये लाया जाता है प्रस्ताव, क्या? धन्यवाद प्रस्ताव। ठीक है, मोशन ऑफ थैंक्स। तो नई सरकार जैसे बनेगी वो क्या करती है? वो राष्ट्रपति को अभिभाषण के पास धन्यवाद देती है। राष्ट्रपति को क्या करती है? धन्यवाद। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति नई सरकार के द्वारा, नई सरकार जैसे ही आती है तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रदान करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है भी हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारी सरकार बन गई जी। ठीक है, अब हम देखेंगे आपको। तो ये क्या है? नई सरकार राष्ट्रपति को धन्यवाद देने प्रदान करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, बस धन्यवाद प्रस्ताव बोलते हैं। समापन प्रस्ताव होता है, समापन प्रस्ताव लिख ही लो, समापन हुआ, क्लोजर। ठीक है, कोई बहस को बंद करने, नॉर्मल सा ये तो बहस समाप्त करने के लिए, ठीक है, प्रस्ताव लाया जाता है। क्यों? इस बहस कई दिन हो गए मान लो या कुछ घंटे हो गए बहस चल रही है, तो बहस को ख़त्म करने के लिए इसको प्रस्ताव को लाया जाता है समापन। कटौती प्रस्ताव, ये स्पेशली बजट के लिए लाया जाता है। लगभग क्या है? बजट, बजट के अंदर कहाँ से कटौती करनी है, ठीक है, तो उसके लिए लाया जाता है बजट में कटौती के लिए, तो कटौती प्रस्ताव बोलते हैं इसको। ठीक है, ये प्रस्ताव थे। क्लियर हो गई बातें? हमने पढ़ा संसद की कार्रवाई के अंदर, हमने पढ़े प्रस्ताव, संकल्प और अलग अलग प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ठीक है, निंदा प्रस्ताव, समापन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। और हमने पीछे पढ़े थे प्रश्नकाल। प्रश्नकाल जो होता है पहले घंटा होता है 11 से 12, जिसके अंदर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तारांकित, अतारांकित और कौन से? अल्प सूचना प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना प्रश्न यानी 10 दिनों से कम समय के अंदर जिसका जवाब देना होता है वो अल्प सूचना होते हैं। तारा जिस पे लगा है वो तारांकित होते हैं, जिस पे तारा नहीं लगाता अतारांकित होते हैं। शून्यकाल जिसमें बिना फालतू की लोग लगे रहते हैं एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के लिए, वो होता है शून्यकाल, होता है 12 से 1 बजे के बीच में। ठीक है, संसद के अंदर ये होता है। बाकी प्रस्ताव संकल्प मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया, क्लियर हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है, और मंत्रिपरिषद के खिलाफ जब अविश्वास पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, त्यागपत्र देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। यह अविश्वास प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है यहाँ से ज़्यादा। ठीक है, निंदा प्रस्ताव बताया सब बात। तो आज के लिए फिर इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं बढ़िया ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। आज आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।